क्यों जी? पहले के लोग इतने मर्यादित थे कि बहू घर में हो तो जेठ जी खांस के आते थे। बोलो हाँ, ये परंपरा आप लोगों ने देखी? जेठ जी को खांसी आती नहीं थी, बस मेरी खांसी से मेरी बहू सावधान हो जाए, क्योंकि वो घर के भीतर बैठी है, पता नहीं किस हाल में बैठी है, उसके शरीर के वस्त्र कहाँ हैं कहाँ नहीं है, कौन सा अंग ढका है कौन सा अंग। आदमी घर में रहता है तो अपने हिसाब से बैठता उठता लेटता है। तो ससुर जी आए तो खांसते हुए आए, जेठ आए तो खांसते हुए आए। क्यों? क्योंकि वो धर्म को जानते थे कि किसी बहन बेटी को किसी बहन बेटी के शरीर पर दृष्टि पड़ जाए गलत जगह, वह भी पाप है, दृष्टि का पाप है, तो वो ना हो। इसलिए तुम्हारे ससुर तुम्हारे जेठ जो खांस कराते थे वो धर्म का ज्ञान था, इसलिए खांसते थे। आज के लोग तो डायरेक्ट, लोग तो फोटो बनाते हैं आजकल, वीडियो, मौका बस मिल जाए। लोग तो दरवाजे में छेद हो तो ऐसे देखते क्या चल रहा है भीतर। तो आजकल तो ये हाल है। बोलो हाँ कि ना? पहले के लोगों के भीतर धर्म था, क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये भी एक धर्म है। बात सही है? इसलिए हमारे यहाँ मर्यादा, किसी के कमरे में जाओ तो पहले दरवाजे को खटखटाओ, आवाज लगाओ, नॉक करो, ऐसे नहीं डायरेक्ट घुस जाओ। पता नहीं घर के भीतर वाला व्यक्ति कब किस अवस्था में कैसे पड़ा है, कैसे बैठा। ये एक मर्यादा है, यह एक शिष्टाचार है कि किसी के कमरे में जाओ तो पहले, बोलो हाँ, यह एक धर्म है। तो आंखों से भी पाप होता है, लेकिन 3 घंटे आप भागवत में बैठे तो आप आंखों से क्या देख रहे हैं? भगवान को, भगवान के भक्तों को। तो आप 3 घंटे हर पाप से, आंखों के पाप से तो बच गए ना। तो 3 घंटों के लिए कथा ने आपको आंखों के पाप से तो बचा लिया। आंखें कहाँ लग गई? भगवान में। तो ये भागवत ने आपको पाप से बचाया। अब दूसरा पाप, कानों से भी पाप होता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, कानों से कौन सा पाप होता है? कौन सा? क्या सुनने का? क्या सुनने का पाप? सुनो, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हाँ ही पाप गौघात समाना। ये हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी लिखे। हरि, हरि मतलब भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण। हरि, हर, हर मतलब शंकर जी। हरि मतलब भगवान नारायण, हर मतलब भगवान, बोलो मेरी माँ, शंकर। हरि हर, बोलो हरि हर, हरि हर। हरि मतलब नारायण, हर मतलब शंकर जी। हरि हर निंदा, हरि हर निंदा सुनहि जे काना। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो हरि और हर की, जो भगवान की और भगवान के भक्त की, माता की, पिता की निंदा सुनता है या निंदा करता है, उसे गौ हत्या करने का पाप लगता है। हाँ ही पाप गौघात समाना। केवल सुनना, आपने भगवान की निंदा सुन ली तो सुना ही ना, सुन लिया वो भी पाप हो गया। इसलिए भगवान की, भगवान के भक्तों की कभी निंदा ना करनी चाहिए ना सुननी। और आजकल क्या हो रहा है, जैसे आजकल आप लोगों के पास ना मुंह दे रखा है भगवान ने, तो आप लोग अपने मुंह को बस खोलते हैं। वो फलाने बाबा तो ढोंगी हैं, वो फलाने तो संत हैं कि पाखंडी हैं। आप लोग दिन भर किसी के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन आप लोग मतलब कुछ लोग संतों की निंदा करते रहते हैं। बोलो हाँ। जैसे हमारे देश में मूवियां बनती हैं, आश्रम जैसी मूवियां,
वो मूवियां संतों को टारगेट करके बनाई जाती हैं। आज तक कोई भी मूवी मौलाना और पादरी के खिलाफ एक भी नहीं बनी, सनातन धर्म के संतों के खिलाफ बनी, क्योंकि टारगेट केवल संत है, सनातन। हाँ या ना? कोई भी मौलाना या पादरी के खिलाफ कहां कोई मूवी। अब क्या हुआ, आश्रम जैसी मूवियां देखने के बाद तुम्हारे बच्चों के अंदर संतों के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी। फिर तुम्हारे बेटे संतों से क्या करने लग जाएंगे? नफरत। और संतों से नफरत हुई तो वो संतों से दूरियां बना लेंगे और बॉलीवुड से हो जाएंगे करीबी। तो बॉलीवुड से जैसे ही करीबी हुए तुम्हारे बच्चे, तो बॉलीवुड तुरंत तुम्हारे बच्चों को शराब बेचना शुरू कर देगा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तुरंत तुम्हारे बच्चों को जंगली रमी डाउनलोड करवा देगा। जितने सुपरस्टार हैं आज बॉलीवुड के, जितने भी एक्टर हैं, इन लोगों का काम क्या है? जुए का प्रचार करना, शराब का प्रचार करना, सट्टे का प्रचार करना, अंडे का प्रचार करना, गुटके का दाने दाने में केसर का दम। संतों से नफरत करा के देखो जरा, समझना कि कितने चतुराई से बॉलीवुड खेल रहा है। सनातन धर्म को किस तरह से बदनाम किया जाता है तुम तो समझ भी नहीं पाते। क्या हो गया तुम्हें पता ही नहीं लगा, गेम पूरा हो गया। तुम्हारे बच्चे घर बैठे बैठे संतों से नफरत करने लग गए। बॉलीवुड चाहता है कि आज के युवा संतों से नफरत करने लग जाएं। क्यों? क्योंकि संतों से नफरत करने वाला ही जो संतों के पास बैठेगा, जो संतों के पास होगा, भला वो शराब क्यों पिएगा, वो जुआ क्यों खेलेगा? वो तो अच्छे आचरण करेगा ना, सही चलेगा। और अच्छे आचरण करेगा तो बॉलीवुड के एक्टर जो शराब का प्रचार करते हैं, पर शराब पिएगा कौन? शराब के ठेके तो बंद हो जाएंगे। तो शराब को बेचना है, इसलिए भारत में जितनी मूवियां बनती हैं अधिकांश मूवियों में शराब पीने के सीन होते हैं। क्या ये शराब का शराब को प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं? क्या ये शराब का इनडायरेक्ट मूवियों के द्वारा प्रचार नहीं कर रहे हैं? गाने बने साहब, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। माना जी कसूर हुआ, मैं नशे में चूर हुआ, मुझको होश में ना लाना। ये सब गाने हैं। आपको भले हंसी आ रही है, लेकिन बहुत तरीके से बॉलीवुड ने सनातन धर्म को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की और वो सफल भी रहा। कुछ परसेंट तो बॉलीवुड सफल भी हो गए। अब तुम्हारे बच्चे संतों से प्रेम कहां कर रहे हैं? सारे साधु संतों को ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं। साधु संतों को ढोंगी कहा जा रहा है, जबकि साधु कर क्या रहे हैं? तुम्हारे घर में चोरी कर रहे हैं क्या? आज पूरी दुनिया में साधु लोग, संत लोग भगवान के नाम का, धर्म का, सनातन का बेचारे प्रचार ही तो कर रहे हैं। साधु ना होए तो गौ सेवा ना होए। आज भीख मांग मांग के तुम गृहस्थों के घर कितनी गाय हैं बताओ जरा, बोलो। तुम्हारे घर में केवल गाय की फोटो है और वृंदावन में साधु संतों के घर में, आश्रमों में 1-1 लाख गौ माता हैं। कुछ कुछ स्थानों पर संतों ने बचा रखा है। किसी गौशाला में 10,000 गाय, किसी गौरी गोपाल गौशाला में 500 गौवंश है, 100 नंदी, 100-125 नंदी और बाकी 400 गाय। ये दास सेवा करता है गाय की। तुम गृहस्थ हो, ये काम तुम्हारा था, गाय की सेवा करना, गाय की रक्षा करना। नंद बाबा यशोदा गृहस्थ थे, गाय थी कि नहीं? ये तुम गृहस्थों का काम था। लेकिन जब तुम गृहस्थ लोग अपने कर्तव्य से हट गए तो फिर संत को गाय की सेवा करनी पड़ी, वरना गाय केवल फोटो में दिखती। दोस्तों, आज गाय ना होती। सड़क में घूमने वाली गाय को ले जाते हैं बूचड़खानों में, काट देते हैं।
हमारा देश बहुत तरक्की कर गया, पता है? सबसे पहले नंबर पे भारत गौ तस्करी, गौ मांस सप्लाई करने वाला देश बन गया। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गौ मांस भारत से सप्लाई होता है। ये उस देश में हो रहा है जिस देश में गाय की पूजा होती है, जिस देश में गाय को माता कहते हैं। तो जिन संतों ने गाय को बचा रखा है, जो संत भगवान का प्रचार कर रहे हैं, हमारे पूज्य प्रेमानंद जी किडनियां खराब होने पर भी सवेरे से शाम तक सनातन के लिए राधा नाम का पाठ देकर, मंत्र देकर भगवान को, सनातनियों को धर्म से जोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन बॉलीवुड संतों को बदनाम करने में लगा हुआ। बॉलीवुड संतों को बदनाम करने में लगा हुआ। संत क्या चाहते हैं? कोई भी संत क्या चाहता है कि बेटा मांस ना खाओ, शराब ना पियो। हम आपके पास, आपके बच्चे हमारे पास बैठेंगे तो हम उन्हें कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? यही कि माता पिता की सेवा करो। आज आपके बच्चे आपके पांव छूने से हिचकिचाते हैं। आजकल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घुटने छूते हैं, पांव नहीं छूते। कुछ बच्चों को छोड़ दीजिए आप, 2% 4%। भारत के 95% लड़के अपने माँ बाप के पांव नहीं छूते, घुटने छूते हैं। बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध उन वृद्ध माओं को, जिनके अपने औलाद ने निकाल बाहर किया, उन माओं के हम पांव दबाते हैं बड़ी श्रद्धा से, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे सीखें पांव दबाना, तुम्हारे बच्चे सीखें बड़ों का सम्मान करना। हम तो केवल कहकर ही नहीं, आचरण करके भी तुम्हारे बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड हमारे खिलाफ ही आपके बच्चों को जब भड़काएगा तो आपके बच्चे आएंगे कैसे हमारे पास? फिर वो सेवा देखेंगे कैसे? जब देखेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या? फिर तो बॉलीवुड अपने कैप्चर कर लेगा आपके बच्चों को। आज के हमारे, बताइए, हमारे देश के 95% युवा नशा करने लग गए कि नहीं? बात सही है कि गलत है? 95% युवा नशा करते हैं, या शराब पी रहे हैं, या चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या गुटखा खा रहे हैं। कोई ना कोई नशा आपके बच्चे कर रहे हैं। 5% बच्चे बचे हैं इस देश में, 95% नशा कर रहे हैं। बात सही है? आंकड़ा सही है कि गलत है? अब बताओ। हम कहते हैं नशा ना करो, संत कहते हैं कि नशा, बोलो मेरी माँ, संत कहते हैं कि नशा ना करो, और बॉलीवुड कहता है कि नशा करो। दाने दाने में केसर कदम बेच रहा है। तुम्हारे बच्चों को जंगली रमी डाउनलोड कौन करवा रहा है? बोलो। क्रिकेट के नाम पर जुआ कौन खिला रहा है? बोलो। जवाब देते ना बनेगा। आज क्रिकेट नहीं चल रहा है। आज क्रिकेट को क्रिकेट ना कहिए साहब, उसे खुले में जुआ कहिए। ये बात सही कह रहे हैं हम कि गलत है? बोलो। सही है? आज क्रिकेट में बच्चे लाखों रुपए हार जाते हैं। क्रिकेट में हर बॉल पर जुआ लगता है, आजकल सट्टा लगता है। हाँ या ना? अब बताओ कि पहले क्रिकेट का नशा लगवाया, फिर क्रिकेट को जुआ में तब्दील कर दिया ताकि तुम्हारे बच्चे जुआ खेल के बर्बाद हो जाएं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बाप की जमा पूंजी सट्टे में, जुआ में हार गए? कौन जिम्मेदार है? साधु लोग जिम्मेदार हैं कि बॉलीवुड जिम्मेदार है? तुम्हारी बेटियां पहले
शरीर को ढकना धर्म समझती थी, आज जरा जरा से कपड़े पहनकर घूम रही हैं। तो साधुओं के कहने से कम कपड़े पहन रही हैं कि बॉलीवुड के कहने से? बोलो। इसलिए अपने बच्चों को यदि संस्कारी बनाना है तो सबसे पहले बॉलीवुड से दूर करना पड़ेगा। अब देखो, बॉलीवुड का एक फंडा आपको सिखाऊं, समझाऊं, सीखे तो आप सब हैं। एक पिक्चर बनी, ओ माय गॉड। उस पिक्चर में बताया गया कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? बोलो हाँ। अब आपके बच्चों को दिमाग में बॉलीवुड ने डाल दिया कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने की जरूरत नहीं है, गरीबों में बांटो। बात तो बिल्कुल सही है कि गरीबों में बांटो, शंकर जी के ऊपर चढ़ाओगे बह जाएगा, ऐसा बॉलीवुड का कहना। ठीक है, लेकिन मैं एक आगे सवाल कर लूं कि तुम्हें बॉलीवुड वालों को यदि गरीबों की इतनी ही चिंता है कि गरीबों में बांटो, तो तुम जो पिक्चर बना के हजार हजार करोड़ कमाते हो एक एक मूवी से, पिक्चर से, उसमें से कितना तुमने गरीबों को बांट दिया ये बताओ। तुमने गरीबों के लिए कितने कॉलेज बनवाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई, तुमने गरीबों के लिए क्या किया, कितने अन्य क्षेत्र तुमने खोल दिए। फुटपाथ पर तुम गाड़ी और चढ़ा देते हो सोने वालों पर। हाँ या ना? और ये ज्ञान दे रहे हैं गरीबों का। साहब, कह देने से क्या हो रहा है? कह दीजिए। शंकर जी पर दूध चढ़ाओ मत चढ़ाओ ये आपकी मर्जी है, वो तो आपकी श्रद्धा है कि 10 रुपए का आप दूध चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दें। मैं कहता हूं आपसे एक सवाल जो कि आपको बॉलीवुड से पूछना था, पर आपके पास अक्ल की थोड़ा कमी है इसलिए पूछ नहीं पाए। हम देते हैं आपको सही ज्ञान। जो सवाल तो कम से कम पूछो। सवाल पूछना बॉलीवुड से कि मुझे बताओ कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है या गरीबों का शराब पीने से ज्यादा नुकसान है? बताओ। घर बिगड़ रहे हैं, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से बिगड़ रहे हैं या शराब के कारण? एक स्त्री विधवा हो गई, पति शराब पी के मर गया, बच्चे अनाथ हो गए, बाप कमा नहीं रहा, सारा पी करके पड़ा है, बच्चे अनाथ है, माँ परेशान, पत्नी परेशान। बताओ, शराब ज्यादा नुकसान कर रही है समाज को या दूध ज्यादा हानि पहुंचा रहा शंकर जी पर चढ़ाया गया? उत्तर दो। ये सवाल आपको बॉलीवुड से पूछना था कि भाई साहब तुम शराब को तो प्रमोट कर रहे हो, अरे शंकर जी पर दूध चढ़ाने वाला, जब काशी विश्वनाथ आप जाओगे तो वहां पर बहुत सारे लोग दूध लिए खड़े रहते हैं। आप कितने का दूध खरीदते हो मंदिर में चढ़ाने के लिए? 5 रुपए का, 10 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का। बोलो हाँ। और वो शुद्ध दूध नहीं होता, सफेद पानी होता। 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला के शंकर जी पर यही दूध चढ़ता। बोलो हाँ। और वो दूध बेचने वाले, उनका रोजी रोटी चल जाती है। तो शंकर जी पर दूध चढ़ाना हमारी भारतीय परंपरा रही है। और शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता उसका साइंस भी है। हमारे जितने भी शिवालय हैं वो सारे शिवालय नदियों के किनारे हैं या तालाब के किनारे हैं। महाकालेश्वर कहाँ है? बोलो, कौन सी नदी है? क्षिप्रा। विश्वनाथ जी कहाँ हैं? काशी में क्या है? गंगा। हर शिवालय नदी के किनारे है। पहले के जमाने में जो दूध चढ़ाया जाता था वो नदियों में जाता था, नाले में नहीं जा। नाला तो तुमने बना दिए नदियों को, और तुम कह रहे हो कि नाले पे जा रहा है। नाला बनाया किसने? नाला आज के 100 साल पहले क्या इस देश में एक भी नाला था?
बोलो, उत्तर दो। क्या 100 साल पहले जब नाला नहीं था तब क्या शिवालय नहीं थे? लेकिन तुम्हें यह बात बॉलीवुड नहीं बताएगा। शिवालय तो तब भी थे जब नदियां नदियां थी। आज के विकास के नाम पर तुमने नदियों को क्या बना दिया? नाला। और शंकर जी शिवालय जो हैं वो नदियों के किनारे हैं। जब शंकर जी पर कोई दूध चढ़ाता तो दूध जाता नदियों में, और नदियों में रहती हैं मछलियां, और वो मछलियां दूध का भोग लगाती हैं, मछलियां दूध पीती हैं। तो हमारे जो पुरखे थे, हमारे बाप दादे, उन्होंने सोचा कि तालाब की मछली को, नदी की मछलियों को भी इसी बहाने दूध मिल जाएगा। भाई पहले के जमाने में क्या था साहब, सुनो, दूध होता था ज्यादा। घर में 20-20 गाय होती थी, वो सबके घर होती थी। पहले घर घर गांव गांव दूध की नदियां बहती थी। मैं 100 साल 50 साल पुरानी बात कर रहा हूं बस। बोलो हाँ। और भारत की एक परंपरा थी कि भारत में घर घर गाय थी। बताओ, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तुम्हारी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले तक घर में 10-10 20-20 नंग गाय रही होंगी। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। आप कितने लोगों ने देखा है अपने पुरखों के घर में गायों को? 10 नंग 20 नंग 50-50 नंग गाय, हाँ या ना? सही है, हम गलत कह रहे हैं? अब बताओ, पहले के जमाने में दूध ज्यादा होता था सबके घर में, और इतना ज्यादा होता था कि कहावत हुई कि भारत में तो दूध की नदियां बहती हैं। बोलो हाँ। सुनो, एक और हमारे देश में बात थी, हमारे यहां दूध कभी बेचा नहीं जाता था। बोलो हाँ। दूध केवल ग्वाला बेच सकता था, ब्राह्मण क्षत्रिय कभी दूध नहीं बेच सकता था। ब्राह्मण को दूध बेचने का अधिकार नहीं है, पाप है। घी बेचने का अधिकार नहीं है, पाप है। तो जब ब्राह्मण के क्षत्रिय के घर में दूध होता, इतना होता कि पिए ना पीता, तो फिर लोगों ने कहा यार करें क्या? बोले फेंकेंगे तो पाप लगेगा, गोरस है। तो चलो शंकर जी को नहवाते हैं, दूध से पुण्य भी मिल जाएगा और दूध मछलियां भी पी लेंगे। इसलिए शंकर जी पर दूध चढ़ाने की तब परंपरा थी। कब परंपरा? ये शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा आज की है कि लाखों साल पुरानी है? बोलो। तो आज के 100 साल पहले झांक कर देखो तो सही कि भारत था कैसा। हमारे यहां कोई दूध की कमी थी क्या? अब कमी है। तो अब लोग कह रहे हैं कि गरीबों में बांट दो। ठीक है भैया, बांट दो। गौरी गोपाल में तो अखंड रसोई चल रही है, बट ही रहा है गरीबों में, सब में। इन बॉलीवुड वालों से पूछो कि भैया तुमने कितना बांटा? तुम्हारे अन्य क्षेत्र दिखाओ, कहां चला रहे हो? केवल डींगे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। बताओ, तुम्हारे बच्चों को कंफ्यूज कर दिया कि नहीं बॉलीवुड ने? अब तुम्हारे बच्चे शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, दूध चढ़ाने से कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा। अरे भाई, दूध भी चढ़ाओ और गरीबों की सेवा भी करो, दीन दुखियों की सेवा भी करो, बुराई क्या है? अच्छा ये बताओ, शराब बुरी है कि दूध बुरा है? बोलो मेरी मां, कौन बुरा है? तो आज तक बॉलीवुड ने कोई ऐसी मूवी बनाई जिसमें यह कहा गया हो कि भाई शराब ना पियो, शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, इसकी मूवी बनी, पर शराब ना पियो इसके कोई मूवी बनी नहीं। शराब तो बेच रहे हैं। कुल मिलाकर शंकर जी पर दूध क्यों? टारगेट सनातन धर्म। एक और बात बताऊं आपको, कल मेरे पास एक बच्चा आया, उसके पिताजी लेकर आए, बिहारी जी का दर्शन करके वो लौटा, तो उसके ना जूते चप्पल चोरी हो गए। अब वो लड़का मेरे पास आया, बोले महाराज जी देखो, हम दर्शन करने आए, हमारे जूते चप्पल चोरी हो गए। अब देखो ना, आजकल आस्था बनाने में कितना टाइम लग रहा है।
लोगों के भीतर श्रद्धा जगाने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन श्रद्धा खत्म होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब आप बताओ कि हमारे मंदिरों में मोबाइल चोरी होना, पर्स चोरी होना, जेब कटना, चैन चोरी होना, जूते चप्पल चोरी होना, ये पूरे भारत के मंदिरों में कॉमन सा नहीं हो गया है? बोलो। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यह भी एक षड्यंत्र है। जितने लोग मोबाइल चोरी कर रहे हैं, चैन चोरी कर रहे हैं, जूते चप्पल चुरा रहे हैं मंदिरों में, वो लोग सनातनी नहीं है। रूप बदलकर, कपड़े पहनकर, तिलक लगा के कोई भी आ जाए। आप लोगों के जूते चोरी होना, पर्स चोरी होना। अब सोचिए आप बिहारी जी गए, माना उदाहरण, और आप बिहारी जी गए और आपका मोबाइल चोरी हो गया, तो आपकी श्रद्धा बनेगी कि बिगड़ेगी? बोलो। इससे क्या हो रहा है कि सनातन धर्म में इस तरह से श्रद्धा पर प्रहार किया जा रहा है। किसी भी तरह से बॉलीवुड अपना काम कर रहा है, मूवियां बना बना के गलत, सनातन को बदनाम और बर्बाद करने के लिए, और ये षड्यंत्र अलग चल रहा है। चोरी, आपको पता है कथाओं में चोरी करने वालों के गिरोह चलते हैं, जत्था नहीं चलता, जत्था चलता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है चोरी कैसे करना है। ये कोई सनातनी थोड़ी है। जैसे आतंकवादी, आतंक की शिक्षा पाकिस्तान दे रहा है, उसी तरह यह भी एक सनातन पर आतंक है। आपका मोबाइल चोरी होता है तीर्थ स्थान पर, आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। यार अगली बार नहीं आएंगे, हमारा मोबाइल चोरी हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसलिए सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये चैन चोरी मंदिरों में ही क्यों हो रहा है, कथाओं में ही क्यों हो रहा है? अब इस भीड़ में कौन बैठा है ये आप और हम कैसे जाने? कितने सनातनी हैं, और सनातनी बन के कोई यहां चोर भी बैठा हो तो हम कैसे जान पाएंगे? तुम्हारा मोबाइल चोरी कर ले, चैन चोरी कर ले, तुम तो कहोगे ना कि वृंदावन गए थे यार, हमारा तो मंगलसूत्र चोरी हो गया, अब नहीं जाएंगे। हमारा तो मोबाइल चोरी हो गया, अब नहीं जाएंगे। हमारी तो चप्पल चोरी हो गई, अब नहीं जाएंगे। श्रद्धा बनाने में सालों लगते हैं और बिगाड़ने में चुटकियों में बिगड़ जाए। समझो, जैसे आतंकवादी पाकिस्तान के लोग तैयार करके भेजते हैं, ऐसे ही हमारे देश में सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड और बहुत सारे चोरों के गिरोह ये ठेका लेते हैं कि चोरी करना है। पुलिस भी पकड़े तो कितना पकड़े, कहां कहां तक इतनी भीड़ में पुलिस कहां कहां ध्यान दे। सब चीजें हमें और आपको भी तो समझनी है। अब लोग मंदिरों में एक दिन में कम से कम 1000 लोगों के साथ चोरी होती है। एक दिन में 1000 लोगों की चोरी होती है कम से कम। किसी के पर्स चोरी हो गया, किसी के चप्पल चोरी हो गई, किसी के पॉकेट जेब कट गया, किसी का पर्स से पैसे निकल गए। अब बताइए, एक दिन में यदि 1000 लोगों के साथ चोरी हुई तो 1000 लोगों में कम से कम 800 लोगों की आस्था तो खत्म हो जाएगी ना। वो तो सवाल करेंगे, बिहारी जी के दर्शन करने गए तो थे, क्या हुआ? बदनाम कौन हो रहा? सनातन धर्म। बदनाम कौन हो रहा है? मंदिर। कर कौन रहा है? कोई दूसरा। ये षड्यंत्र है। सनातन चारों तरफ से परेशान करने के लिए ना सनातन को लोग लगे रहते हैं। अब हमारे देश में देखो ना, गांव के गांव हिंदुओं को पैसा दे दे के कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बना लिया। क्या ये षड्यंत्र नहीं है? ये तो सबकी आंखों में दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है? हमारे हिंदुओं को पैसा दे दे के कन्वर्ट करा के क्रिश्चियन बना लिया कि नहीं?
जहां मंदिर होते थे वहां मस्जिदें और चर्च हो गई। बोलो हाँ, क्या ये सनातन पर प्रहार नहीं है? लेकिन तुम्हें तो सुपर डुपर स्टार उन गुटखा बेचने वाले बॉलीवुड को ही मानना है। साधुओं को तुम कहते हो अरे ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, साधुओं को तुम पाखंडी कह देते हो, साधुओं को तुम जो मन में आया वो शब्दावली प्रयोग कर लेते हो। लेकिन जो खुलेआम गुटखा शराब बेच रहे हैं, जो खुलेआम गलत परोस रहे हैं देश में बच्चों को, उन्हें आप सुपर डुपर स्टार बनाए बिठाए हैं। और जो साधु संत सनातन की सेवा में वर्षों से लगे हैं, उन संतों को आप पाखंडी कह रहे हैं। कैसा न्याय है आप लोगों का? क्यों नहीं समझते चीजों को गंभीरता से और बारीकी से? तुम्हें ऊपर ऊपर का दिखता है, तुम गहराइयों में तो जाओ, एक बात, एक विचार तो करो। कैसा क्यों? सनातनी हम हिंदू कैसे हैं? हम चींटी को भी आटा डालते हैं, मछली को भी आटा, सांप को भी दूध पिलाते हैं। हम किसी का क्या बिगाड़ेंगे साहब? हम सनातनी कभी किसी को मारते नहीं हैं, कभी किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन अब कुछ लोग, अब देखो ना, रोहिंग्या हमारे देश में घुस आए। रोहिंग्या कितना नुकसान कर, कहते हैं ये रोहिंग्या लोग आदमी को पका के खा जाते हैं, आदमी का मांस खाते हैं रोहिंग्या। अब बताओ, अभी तक तो मुर्गा खाते थे लोग, बकरा खाते थे, अब आदमी खाने लग गए। क्या बड़ी बात है? कितना भयानक है ना ये सब। इसलिए सरकार को भी जागरूक होना चाहिए, और मूवियों को आप भी बाइकआउट करो कि हम ऐसी मूवियां नहीं देखेंगे जो हमारे सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाए। तुम क्या प्रश्न चिन्ह लगाओगे मूर्खो? तुम्हारे पास अक्ल कितनी है? 4 लाइन पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। सनातन धर्म को जानने के लिए, सनातन धर्म को समझने के लिए बहुत अध्ययन की जरूरत है, बहुत गहराई की जरूरत है। यूं हवा में ना समझ में आएगा तुम्हें सनातन। सनातन धर्म श्रेष्ठ है, ऐसे ही थोड़ी श्रेष्ठ है। 700 साल गुलाम रहा, फिर भी सनातन जस के तस खड़ा है। कोई तो बात होगी, वरना कोई इतने साल गुलाम रहे तो पूरा कन्वर्ट हो जाता। कितने देश गुलामी के बाद खत्म हो गया उनका अस्तित्व, लेकिन हमारा अस्तित्व यदि जीवित है तो कोई बल तो होगा, कोई शक्ति तो है। बस हम सनातनियों को बस अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। आजकल के बच्चे, मुसलमान कभी कुरान को जलाता नहीं, कुरान का सम्मान करता है मुसलमान। ईसाई कभी बाइबल को जलाता नहीं है, बाइबल का सम्मान करता है ईसाई। लेकिन तमाम हिंदू लोग रामायण जलाते फिरते हैं, गीता जलाते फिरते हैं। नालायक पढ़ते भी हैं कि केवल जलाते हैं? इन्हें पढ़ना आता है? गीता हमारे भगवान कृष्ण की वाणी है। तुमने पढ़ा है गीता? जानते हो गीता को? बहुत लोग हमारे नेताओं, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा नेता लोग, कुछ नेता लोग रामचरितमानस जला रहे हैं। इन नेताओं से पूछो, नालायक तुमने पढ़ा है रामचरितमानस? तुम्हारे बाप दादों ने पढ़ी है? अर्थ जानते हो? अर्थ का अनर्थ करेंगे और जलाएंगे। ये देखो, आज तक किसी मुसलमान ने जलाया हो अपने ग्रंथ को तो बताओ। हिंदुओं को आज हिंदू पता नहीं कैसा हो गया है अपने धर्म से। याद रखना साहब, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का जब युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने तो मोहम्मद गौरी को 17 बार हरा ही दिया था। 16 बार। बोलो हाँ। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने कितनी बार हरा दिया? लगभग 16 बार। भगाया, चल नालायक भाग यहां से। लेकिन बाद में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान के सगे ससुर, पृथ्वीराज चौहान जी की पत्नी का नाम है संयोक्ता। संयोक्ता के पिता
जयचंद। पृथ्वीराज के सगे ससुर ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। अब मोहम्मद गौरी की सेना हो गई डबल, ताकत हो गई ज्यादा। सोते हुए पृथ्वीराज को पकड़ लिया। युद्ध करते समय नहीं पकड़ा, छल से। हम सो रहे हैं और आप हमें मार दो तलवार से, तो इसमें हमारा क्या दोष है? ये तो आपने हमारे साथ छल किया। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया होता तो युद्ध में आते, रणभूमि में आते। इसलिए हमारे यहाँ युद्ध होते थे ना, तो हमारे युद्ध में भी धर्म होता था। पीछे से प्रहार करने की परंपरा नहीं थी। क्यों जी, बात सही है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म का युद्ध है ये। पृथ्वीराज को पकड़ लिया, आंखें फोड़ दी, वो सब आप जानते हैं। मैं एक सवाल आपसे करूं कि गद्दार कौन था? जयचंद को आप गद्दार कहेंगे कि मोहम्मद गौरी को गद्दार कहेंगे? बड़ा गद्दार कौन है? मोहम्मद गौरी से डर नहीं, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो शत्रु है, वो खुले में शत्रु है। हमें पता चल जाए कि हमारा शत्रु है तो घबराने की जरूरत नहीं, खुले मैदान से लड़ेंगे, शत्रु है ना। लेकिन समस्या उनसे है जो घर में अपने बनकर बैठे हैं और वो खंजर पीठ में मार रहे हैं। इसलिए हमारे देश में जयचंद तब भी थे, और आज जो सनातन के खिलाफ गीता रामायण जलाने वाले लोग, यह भी आज के जयचंद हैं। सनातन से प्यार करो साहब, अपने धर्म को पढ़ो, अपने धर्म को जानो। यूं बात करने से नहीं होता। बिना तथ्यों के आप बात करेंगे, उन बातों में सार क्या निकलना है? बड़ी बातें हैं साहब। बॉलीवुड ने सनातन को बहुत क्षति पहुंचाई। अंग्रेजों ने 200 साल में और मुगलों ने 500 साल में जितनी क्षति भारत को पहुंचाई, उससे ज्यादा 70-80 सालों में बॉलीवुड ने भारत देश को, सनातन को क्षति पहुंचा दी। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बॉलीवुड ने सनातन को बहुत क्षति पहुंचाई है? आप नहीं है? मूवियां देखते हैं? कौन सी पसंद है? मुन्नी बदनाम हुई है, शीला की जवानी, फिर ताकते रहते तुझको हैं। जो मूवियां अच्छी हैं, काश्मीर फाइल्स और छावा इत्यादि, पृथ्वीराज चौहान भी एक मूवी है। जो इतिहास को बताए वो ना मूवी है। जो तुम्हारे बच्चों को अश्लील बनाए वो मूवी क्या है? जो तुम्हारे भीतर सनातन के खिलाफ जहर घोल दे वो काहे की मूवी है? इसलिए आपके हमने बात शुरू की थी कि आंखों से भी पाप होता है, कानों से भी पाप, इसलिए कानों से गलत ना सुनो। हरि हर निंदा सुनहि जे काना, जो हरि की। अब देखो शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाओ, ये शंकर जी की निंदा हो गई कि नहीं? क्यों ना चढ़ा भैया, हमारी आस्था है। बोलो हाँ। क्या मुसलमान चादर चढ़ाना छोड़ दिया? क्या चादर चढ़ाने के खिलाफ कोई मूवी बनी? बोलो। पादरी लोग चढ़ाते हैं वहां प्याला, तो क्या वो उनके खिलाफ कोई मूवी बनी? फिर केवल शंकर जी का दूध आंखों में खटक रहा है नालायकों को। एक बात समझो, आप शंकर जी के मंदिर नहीं जा रहे हैं, मैं दूध नहीं चढ़ाऊंगा, क्या ये शंकर जी का अपमान नहीं? बोलो। जबकि क्या लिखा? हरि हर निंदा सुनहि जे काना। हरि और हर की निंदा सुनना भी पाप है। तो बॉलीवुड खुलेआम भगवान की निंदा की मूवियां बना रही हैं और आप देख रहे हैं, तो ये सुनने से पाप नहीं लगता होगा? इसलिए भगवान की निंदा ना करो ना सुनो। भगवान के संदर्भ में
कोई प्रश्न है, तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछो, बताया जाएगा। सनातन धर्म इतना विशाल है, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, दर्शन है, उपनिषद है, इतना ज्ञान है हमारे सनातन में। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछ लो। हम रोज प्रश्नोत्तरी करते हैं इसलिए कि भाई आपको कोई समझ में ना आए बात पूछ लो। पर सनातन बहुत बड़ी चीज है साहब, तुम्हें नहीं पता। भागवत सुनना चाहिए। पाप आंखों से, पाप कानों से, तीसरा पाप है वाणी से। गलत बोलना भी, निंदा करना भी पाप है। आप किसी तीसरे की निंदा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या बोलना पाप नहीं हुआ? बोलो। आपने किसी, अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ऐसे ही चलता, ऐसे ही है, ये सब जो बोल रहे हैं आप, पड़ोसी की, रिश्तेदारों की निंदा कर रहे हैं। एक जगह बैठ के दूसरे की, फिर वहां गए तो इसकी निंदा। ये जो आप निंदा करते हैं, क्या है ये पुण्य है कि पाप है? इसलिए आंखों से भगवान को देखना पुण्य है, कानों से भगवान की कथा सुनना पुण्य है, वाणी से भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम सुनना कानों से, यही पुण्य है। कथा बोलो, कथा नाम जप करो, यही पुण्य है। और सब चक्कर में ना पड़ जाना। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ। मनु जी महाराज के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह और सुनीति के पुत्र ध्रुव हुए हैं और सुरुचि के पुत्र उत्तम हुए। ध्रुव बहुत छोटी सी उम्र में हैं। एक दिन ध्रुव जी क्या हुआ, अपनी माँ की गोद में, अपने पिता की गोद में बैठने गए। ध्रुव कितने साल के हैं? 5 साल के। इनके पिता का नाम क्या है? ध्रुव जी के पिता का नाम क्या? उत्तानपाद। ध्रुव जी की माँ का नाम क्या? सुनीति। एक दिन ये अपने पिता की गोद में बैठने गए। जैसे ही बैठने लगे तो बगल में इनकी सौतेली माँ खड़ी थी। उसने हाथ पकड़ा और ध्रुव जी को नीचे फेंक दिया। बालक, तो इस गोद में मत बैठना। क्यों माँ? ये तो मेरे पिता है, मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? कहा कि ना, ये तेरे पिता नहीं है। जब तू मेरे पेट से जन्म लेगा, मेरे गर्भ से, तब तू इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा, वरना तू अभागिन का बेटा है। जा यहां से। तपशाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में जा, तप कर। ध्रुव जी महाराज का अपमान कर दिया सुरुचि ने। 5 साल के बच्चे का अपमान कर दिया। ध्रुव जी गए। सुनीति मां बोली, बेटा क्यों रो रहे हो? मां ने ध्रुव जी ने कहा, मां मैं अपने पिता की गोद में बैठने गया, फिर मेरी मां ने, सौतेली मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिराया और कहा कि तू अभागिन का बेटा है। मां क्या तुम अभागिन हो? कह दिया सुनीति ने, बेटा मैं अभागिन ही तो हूं। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। अच्छा हुआ यूं था कि उत्तानपाद की पहली पत्नी है सुनीति, पर सुनीति से ना कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो सुनीति ने कहा अपने पति से कि आप दूसरा विवाह कर लो। तो दूसरे विवाह में इनकी दूसरी पत्नी आई सुरुचि। जब सुरुचि आई तो सुनीति सामने खड़ी। तो सुरुचि ने कहा कि ये कौन है? कहा ये सुनीति है, आपकी बहन। तो सुरुचि ने कहा ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। तो सुरुचि ने आते ही सुनीति को घर से निकलवा दिया। और कुछ दिनों बाद सुनीति के हो गया बच्चा और सुरुचि के भी एक बेटा हो गया। पर ध्रुव जी बड़े हैं और सुरुचि का बेटा छोटा उत्तम। आज अपने पिता की गोद में बैठने ध्रुव जी गए तो उनकी सौतेली माँ ने नीचे फेंक दिया। माँ समझा रही है कि बेटा सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। मैं अभागिन हूँ बेटा, तुझे तेरी माँ तुझे तेरे पिता की गोद तक ना पहुंचा सकी, इसलिए मैं अभागिन तो हूं। पर तू चिंता मत कर बेटा, तू जा तप कर।
माँ ने कहा कि जा बेटा तप कर, तप करने से तुझे भगवान मिलेंगे। भगवान जब मिल जाते हैं ना तो बड़ी से बड़ी पदवी मिल जाती है, बड़ा सा बड़ा पद मिल जाता है। तू जा तप कर। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। प्रश्न ये खड़ा है, ध्रुव जी महाराज जब गए तो उन्हें रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। कहां जा रहे हो बालक? ध्रुव जी बोले तपस्या करने। अच्छा, किसकी तपस्या? बोले भगवान की। अब यहां पर कुछ सवाल खड़े हैं ध्रुव जी के और आम जनमानस के। चलो सावधान होकर सुनना। अब जल्दी से फ्री हो जाओ आप लोग और सुनो चित्त लगाकर सुनो। ये बताओ कि भगवान है या नहीं? सब लोग बताओ, भगवान है कि नहीं? सवाल दूसरा, यदि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? भगवान है कि नहीं आप बताओ, तो दिखते क्यों नहीं? आप बताओ। आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? पीली मैया नहीं। आपने भगवान को देखा? ये सो गए कि जाग रहे हैं? राम राम। आपने भगवान को देखा? नहीं देखा। ये पीली मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? नहीं। दादाजी आपने भगवान को देखा? पीली मैया आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने? मैया आपने भगवान को देखा है? ये चश्मा वाली मैया, हाँ। मैया आपने भगवान को देखा? हैं? पीछे वाले, ये आगे वाले बहुत लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अभी हम दिखाएंगे अच्छे से आपको। सुनो, ये बताओ आप लोग मंदिर गए कि नहीं? किसे देखने गए थे? किसे? अभी तो कह रहे हैं भगवान को नहीं देखा। और मंदिर गए थे किसके देखने गए हैं? मंदिर में जो थे वो कौन है? हैं? वो भगवान का स्वरूप, भगवान नहीं है? भगवान। आपने भगवान को नहीं देखा था? मंदिर गए, किसे देखा? अब समस्या क्या है कि आप लोग ये मानते हो कि ये भगवान थोड़ी है, ये तो मूर्ति है। समस्या कहां आ गई कि आपने भगवान के मंदिर में गए और भगवान के विग्रह को देखकर क्या समझा कि ये तो मूर्ति है, पत्थर की है, ये भगवान थोड़ी है। सुनो, प्रहलाद के लिए भगवान कहां से प्रकट भये थे? पत्थर से। पत्थर का ही ना खंबा था। बोलो हाँ कि ना? मेरी मां, भगवान कहां रहते हैं? कहां? कण कण में। फिर झूठ कह रही हो मेरी मां। तुम्हें मंदिर में तो भगवान दिख नहीं रहे हैं, कण कण में खाक दिख जाएंगे भगवान। मंदिर में सामने बैठे भगवान को क्या कह रहे? नहीं, हमने भगवान को नहीं देखा। तुम्हें कण कण वाली तुम्हारी बुद्धि है। बातें बस ना करो, ये सब बातें हैं। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं। बातों का क्या? इन बातों में मैं नहीं उलझता, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं। कण कण में भगवान है। अरे है, हम कहां मना कर रहे हैं, पर तुम्हें देखना मंदिर में तो देखना आया नहीं, तो कण कण में केवल बातें करने से क्या पा जाओगे? तुम्हें अपनी मां में तो भगवान दिखे नहीं, तो कण कण में खाक दिख जाएगा। तुम्हें अपने बाप में तो ईश्वर दिखा नहीं, तुम्हें अपने गुरु में भगवान दिखा नहीं, तुम्हें गौ माता में भगवान दिखे नहीं, तो
कण कण में तुम्हारी, कण कण मतलब पीएचडी, आखिरी वो स्थिति अभी उस लायक वो स्टूडेंट अभी आप नहीं है। अभी कण कण के परमात्मा को देखने वाले स्टूडेंट अभी आप, अभी हम लोग वो विद्यार्थी नहीं, अभी हम लोग प्राइमरी के विद्यार्थी। तो प्राइमरी का नॉलेज हम आपको दें। सुनो, भगवान कहाँ है? सुनो, मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे, हाँ। अब सुनो कबीरदास जी की टेढ़ी बात, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया क्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ही मैं ब्रह्मांड में, ना मैं त्रिकुटी भवर में, श्वासों के हर श्वास में, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं। कबीर जी कह रहे हैं खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, और मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में, मैं तेरे यदि विश्वास है तो यही भगवान है। यदि विश्वास है तो बिहारी जी कौन है? भगवान है। विश्वास है तो भगवान है, वरना वो पत्थर की एक मूर्ति है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता मेरी मां। आप लोग कहते हो ना हमने भगवान को नहीं देखा, कई बार देखा। आप तो वैसी बात कर रहे हो दुर्योधन टाइप की। दुर्योधन भी कहता था ये कृष्ण कोई भगवान है? दुर्योधन कृष्ण को देखता था। बोलो हाँ। दुर्योधन के सामने खड़े थे, गए, कहा 5 गांव दे दे, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा बोला। क्यों मैया? क्या दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं देखा था? देखा, लेकिन उस दुर्योधन ने कई बार देखने के बाद भी क्या पहचान सका? लेकिन अर्जुन पहचान गए। वही कृष्ण है, उन्हीं कृष्ण को अर्जुन पहचान रहे हैं, और दुर्योधन कह रहा है ये तो ग्वाला है, गैया चराने वाला, शिशुपाल पानी पी पी के गाली और दे रहा। सोचो मेरी मां, कृष्ण के टाइम पर भी, जब कृष्ण हैं इस धरती पर, तब भी कृष्ण को जानने वाले लोग कम थे। महाभारत का युद्ध हुआ तो कृष्ण चला तो रहे थे रथ, आ ना जाता दुर्योधन, हे प्रभु आप तो भगवान हैं, काय का युद्ध करना, किसका युद्ध करना जब साक्षात नारायण खड़े हों। लेकिन पूरे महाभारत में करोड़ों सेना थी, क्या उन करोड़ों की भीड़ में अर्जुन के सिवा, पितामह भीष्म के सिवा, गिने चुने कुछ लोगों के सिवा, क्या कृष्ण को उस समय कोई पहचान पाया? उत्तर दो। पहचान गए होते तो महाभारत काहे होता? यदि शकुनी पहचान गया होता कि ये नारायण है, अब हमें पता चल जाए कि आप भगवान हैं, तो फिर आपसे कोई ईर्ष्या द्वेष नफरत लड़ाई झगड़ा रह जाएगा? लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष तो तब तक है जब तक अज्ञान का पर्दा पड़ा है। बोलो हाँ कि ना? अब आप जरा सुनो कि कृष्ण के टाइम पर भी कृष्ण को जानने वाले लोग गिने चुने थे। अर्जुन जैसे उंगलियों में गिन सकते हैं कितने लोग कृष्ण को जानते थे कि ये भगवान है।
बाकी लोग तो सामान्य प्राणी समझते थे। जब कृष्ण के समय पर, कृष्ण की उपस्थिति में, भगवान के होते हुए भगवान को जानने वाले नहीं जान पाए, तो आज इस कलिकाल में भला भगवान को कितने लोग जान पाएंगे। इसलिए आप लोग जो कहते हो ना कि नहीं हमने भगवान को नहीं देखा, ये तो मूर्ति है, आप ठीक ही कह रहे हैं। जब प्रत्यक्ष कृष्ण में भगवान का दर्शन नहीं हो पाया दुर्योधन जैसे लोगों को, तो फिर पत्थर की मूर्ति में तुम्हें भगवान का दर्शन कहां से हो जाएगा। ये तो तब ही हो सकता है जब तुम्हारे भीतर आस्था श्रद्धा की पराकाष्ठा हो। क्यों जी? अब मुझे एक प्रश्न है आपसे पूछने के लिए, बताओ भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? सवाल है, उत्तर दे सकते हैं आप। ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं? बोलो बोलो। आप हमसे पूछो यही सवाल। चलो आप सब लोग हमसे पूछो कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, फटाफट। फिर से जब ये सवाल कोई आपसे पूछे तो सबसे पहले ये बोलिए कि आपका प्रश्न ही गलत है। आपका प्रश्न ही कैसे? आप पूछ रहे हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। इस प्रश्न में ही सिद्ध हो रहा है कि भगवान है। जब हैं, अब बात आई कि दिखते क्यों नहीं, तो भाई दूध में मक्खन है कि नहीं, दही में घी है कि नहीं, क्या दिखता है? दूध में मक्खन है या नहीं, दूध में घी है या नहीं? बोलो हाँ, दूध में घी है, पर वहां घी तक पहुंचने का एक लंबा प्रोसेस है। दही बनाओ, फिर दही का, अरे दूध में घी था तभी तो निकला, होता ही नहीं तो आता कहां से? बोलो हाँ। तो दूध में जैसे मक्खन, जैसे घी व्याप्त है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह जैसे दूध में मक्खन छिपा है, उसी तरह कण कण में भगवान छिपे हैं। अब खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं। दही है, सुनो, दही है पर मथानी और रस्सी नहीं है, तो क्या दही से मक्खन निकाला जा सकता है? उत्तर दो। दही है पर दही में मक्खन भी है और मथानी ना हो और रस्सी ना हो या मशीन ना हो, तो क्या मक्खन तक पहुंचा जा सकेगा? हाँ, जैसे बिना मंथन किए दही से मक्खन तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसे बिना भक्ति किए कण कण के भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। अब भक्ति करने को तैयार नहीं है आप, भक्तों की परिभाषा लागू हो नहीं रही है और कह रहे हो भगवान दिख नहीं रहा है। तो भगवान क्यों नहीं दिखते, ये प्रश्न यदि हम इसे सही भी माने तो भैया भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? हाँ, भगवान दिखने का विषय नहीं है। बात समझो। एक बात बताओ, आपकी माँ आपसे प्यार करती है कि नहीं? बोलो हाँ। मैया, ए मेरी माँ, पीली मैया, सो रही हो मेरी माँ? करोड़ों की बातें सुना रहे हैं तुम्हें, तुम सो रही हो मस्त। सुनो, एक बात बताओ कि कण कण में भगवान रहते हैं। आप लोग शरीर में दर्द होता है कहीं?
माँ प्रेम करती है बेटे से, माँ बेटे से क्या करती है? प्रेम। क्या माँ का प्रेम दिखाई पड़ता है? कोई बेटा कहे कि माँ तू प्यार करती है तो बता कितना करती है। क्या कोई माँ बता सकती है कि मैं कितना प्रेम करती हूँ तेरे से? जैसे प्रेम होता है पर प्रेम को दिखाया नहीं जा सकता। प्रेम को अच्छा बेटा अनुभव कर सकता है, पत्नी के प्रेम को पति अनुभव कर सकता है, पति के प्रेम को पत्नी अनुभव कर सकती है। प्रेम को ना पुरुष दिखा सकता है ना स्त्री ना माँ, लेकिन प्रेम होता तो है साहब। बोलो हाँ। जैसे प्रेम है पर उसका अनुभव तो किया जा सकता है पर दिखाया कभी नहीं जा सकता, उसी तरह ईश्वरिक प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर वो प्रेम है जिसे अनुभव तो किया जा सकता है ईश्वर का, पर दिखाया नहीं जा सकता। यह देखने दिखाने का विषय ही नहीं है। और गहराई से समझते हैं। ये बताओ, आपके कमर में, सिर में, हाथ में, पांव में दर्द होता है कि नहीं कभी कभी? बोलो हाँ, दर्द होता है। तो क्या दर्द को आप दिखा सकते हैं? आप सब लोगों को, जिन जिन को दर्द अभी है, मुझे जरा दिखाओ कहां है दर्द? कहां कहां दर्द? हाथ में, ये तो हाथ दिख रहा है, हमें दर्द दिखाओ। दर्द हाथ ना दिखाओ। क्या दर्द? मैया आपको कहां दर्द है? आपको कहीं नहीं, आपको कहीं नहीं, अभी तो था नहीं। कहां हाथ में दर्द है? हाथ है वो, दर्द बताओ कहां है? बताओ, क्या दर्द को दिखाया जा सकता है? बोलो। दर्द होता है पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता। दर्द का अनुभव किया जा सकता है, दर्द को दिखाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार मीराबाई क्या कहती हैं कि दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने। वाह, ये भक्ति भी, ये कृष्ण प्रेम भी एक दर्द है। कृष्ण एक दर्द है। जैसे दर्द है पर दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे भक्ति का एक दर्द है जो दिखता नहीं है, वो कृष्ण एक दर्द। ए भैया, तो कौन कौन वादा करेगा भगवान को अपने हृदय में रखने का सदा? तो भगवान दर्द की तरह, जैसे दर्द है पर दिखाया नहीं जा सकता, उसी तरह भगवान है पर दर्द का जैसे अनुभव किया जा सकता है, उसी तरह भक्ति करके भगवान का अनुभव किया जा सकता है। बोलो राधे राधे। भगवान ध्रुव जी गए, नारद जी ने मंत्र दिया, प्रेम से ध्रुव जी ने जप किया। भगवान 3 दिन में एक बार ध्रुव जी कुछ खाते हैं, फिर तपस्या करते, 6 दिन में फिर एक बार ध्रुव जी भगवान का चिंतन करते हैं। यमुना के तट पर जो विधान नारद जी ने बताया, उस विधान से नारद जी के बताए रास्ते पर ध्रुव जी चलते गए और भगवान 5 माह की तपस्या पूरी हुई। पैर के अंगूठे के बल पर प्राणवायु को रोककर जब ध्रुव जी भगवत चिंतन में लग गए, तब ध्रुव जी के त्याग तपस्या के बल पर, भगवत प्रेम के बल पर भगवान प्रकट हो गए। देवताओं ने कहा प्रभु प्राणवायु कम लग रही है, क्या हुआ? भगवान ने कहा मेरा भक्त ध्यान लगाए बैठा है, तो जाकर दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को हम दर्शन देते नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का तो हम स्वयं दर्शन करते। भगवान आ गए। भैया, ओ भैया बैठ जाओ सरकार। अरे बैठ जाओ, जैसी जगह मिल रही है क्या करें, बस चुप ही टाप रहो मेरी माँ। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, खेल लो मोबाइल। सुनो ध्यान से।
प्रहलाद ध्रुव जी पर भगवान ने बड़ी कृपा की, दर्शन दिया, चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं। ध्रुव जी ने भगवान को देखा, पर स्तुति क्या करें, पढ़े लिखे थे नहीं। ध्रुव जी की तपस्या ऐसी थी कि भगवान प्रकट हो गए। देखो, भगवान आते नहीं हैं, भक्त की भक्ति भगवान को आने के लिए विवश कर देती है। ये भक्ति ऐसी करो कि भगवान के पास जाना ना पड़े, भगवान स्वयं चलकर आए। माता शबरी के पास आए कि नहीं, ध्रुव जी के पास आए कि नहीं, प्रहलाद जी के पास आए कि नहीं। हाँ, भक्ति जब श्रेष्ठ होगी तो आपको भगवान के पास नहीं जाना पड़े। मंत्र का जाप करिए। ध्रुव जी ने क्या किया, मंत्र का जाप। जो साधक मंत्र जपता है उसे भगवान मिलते हैं। तो ध्रुव जी ने मंत्र जपा, भगवान मिल गए। ध्रुव जी आए, उन्हें भगवान ने मंत्र दिए। नारद ध्रुव जी ने स्तुति की, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने स्तुति की, हे प्रभु, यो अंतः, मेरे अंतःकरण में प्रविश्य, मेरी अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए और मेरी वाणी आपका गुणगान गाए। आपके सिवा कहीं और मेरी वाणी किसी और का गुणगान ना गाए। अर्थात भगवान के सिवा किसी और प्रपंच को मुंह से निकालना नहीं चाहिए। ध्रुव जी घर आए, राजा बनाए गए, उनके विवाह हुआ, पत्नियों के संग बड़े आनंद से ध्रुव जी रहे। ध्रुव जी के माता पिता ने बड़ी गलती को फिर प्रायश्चित किया, जंगल चले गए ध्रुव जी, अंत में भगवत धाम गए। मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवत धाम गए। इन्हीं के वंश में अंग हुए पृथु भगवान, पृथ्वी का दोहन किया। प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की कथा नारद जी ने सुनाई। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे की कथा है, प्रियव्रत जी। इनके प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने, हे मुने, हे सुखदेव भगवान, ग्रहे रमत, ये ग्रह में कब रम गए। ये तो बड़े विरक्त साधु थे प्रियव्रत जी। तब कहा कि प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ और इनके वंश में भगवान, इनके वंश में आगे चल करके भगवान ऋषभ देव जी हुए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े का नाम है भरत। एक दिन क्या हुआ, भरत जी अपने घर परिवार को छोड़कर गंडकी नदी चले गए और भरत जी ने गंडकी नदी के तट पर तपस्या की। परंतु एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था, उस मृग के बच्चे में मन लगा लिया भरत जी। तो जब भरत जी की मृत्यु हुई तो चिंतन किसका हुआ, मृग का, कि मेरे मृग का क्या होगा, मेरा मृग कहाँ जाएगा। मरते समय जब मन को मृग में लगाया तो भरत जैसे ज्ञानी जब मर के गए तो यमराज जी ने कहा कि आपका मरते समय मन एक मृग में लग जाने से आपको हम मृग की योनि में डालेंगे। इसलिए आप लोगों से हम कहते हैं मरते टाइम थोड़ा सावधान रहा करो। आप लोग मन को ना लगाना कहीं भी, इसलिए हम कहते हैं मन को भगवान में लगाओ। ना बेटी में लगाने की जरूरत है, मन को बेटी में लगाओ, ना बेटे में लगाओ, ना परिवार में लगाओ, मन लगाओ भगवान में। क्योंकि मन जहां लगेगा आगे की वही गति आपकी निश्चित होनी है। भारत जैसे ज्ञानी को क्या बनना पड़ा, क्या बनना पड़ा, मृग बनना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मरते समय मृग का ध्यान किया। अच्छा आप लोग बताओ कि आप लोग जब मरते समय किसका ध्यान करोगे, पक्का भगवान का करोगे, पक्का। बेटा बेटा तो नहीं चिल्लाओगे, बेटा कहाँ हो। इसलिए बेटा बेटी से अभी से मन हटाने लग जाओ, तब मरते समय पूर्ण रूप से मन भगवान में लग पाएगा। वरना मरते समय बेटा बेटी पोता पोती याद आते हैं, पद प्रतिष्ठा पैसा याद आती है। इसलिए आप लोग ना गोल गोल घूम रहे। आप कैसे घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, गोल गोल। कैसे गोल गोल, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। मैया जा रही हो
अच्छा, गोल गोल पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों का कितनी बार जन्म हो गया संसार में और कितनी बार आप लोग मर चुके, जरा अपना बताओ। मैया, लाल मैया, ओ पीछे वाली लाल मैया, आप कितनी बार मर चुकी मेरी माँ, और कितनी बार आपने जन्म लिया बताओ। पीछे सबसे पीछे लाल मैया, हाँ बताओ कितनी बार। पीली मैया बताएंगी। आप लोग करोड़ों बार जन्म ले चुके और करोड़ों बार आप लोग मर चुके, और यही जन्म मृत्यु का चक्र आपको गोल गोल घुमाए रहा है। हम लोग फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं। बोलो हाँ। आप लोग इसी जन्म मृत्यु में उलझे रहना चाहोगे कि मैं कोई मुक्ति का रास्ता बताऊं? कौन कौन सुनेगा? सुनेंगे सब, चलेगा कौन? तो अब आप लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना कि पड़ना है? और यहां अच्छा है कि बुरा है? सब अच्छा है तो और आना है संसार में। अगले बार फिर किसी की स्त्री बनना है कि भर गया स्त्री बनकर पेट? अगले बार क्या बनने का मन है आपका बताओ। तो यदि भगवान पूछे कि क्या बनाए बेटी बताओ क्या बनाए तुम्हें, क्या वरदान लोगी, क्या बनना पसंद करोगी, तो बताओ आप क्या बनोगी अगले जन्म में। यदि भगवान आपसे पूछे कि क्या चाहते हो, क्या बनोगी? क्या स्त्री बनोगी? हैं? हाँ, स्त्री बनने अच्छा है ना। आप क्या बनोगे अगले जन्म में? आप क्या बनोगे अगले जन्म में? हैं? भक्त तो अभी बन सकते हो। भैया आप क्या बनोगे अगले जन्म में यदि आपको मौका मिले तो? अगले जन्म में क्या बनोगी? स्त्री के पुरुष, कौआ के कॉकरोच? पूछ रहे हैं, ऑप्शन है, बताओ क्या? स्त्री। हाँ, हमारी माताएं भी बड़ी धन्य है। सुनो, आप लोगों की हालत कैसी है मैं समझ पा रहा हूं। सुनो, एक काम करो, एक पक्षी को लाकर पिंजरे में डाल दो, 2-4 साल पिंजरे में रहेगा ना, फिर आप उसे खोलोगे तो फिर दौड़ के पिंजरे के अंदर आ जाएगा। बोलो हाँ। क्योंकि पिंजरे में रहते रहते उसे ऐसा लगने लगा कि यही सब कुछ है, यही बढ़िया मिल जाता खाने को, यही बढ़िया मिल जाता लड़ने को, यही बढ़िया मिल जाता पानी पीने को। तो वो बाहर जाए भी तो दौड़ के पिंजरे के भीतर चला जाता। बोलो हाँ। अब देखो ये मैया कह रही है हम अगले जन्म फिर स्त्री बनेंगे, इसी जन्म में पेट भर लो, हैं? अगले जन्म फिर स्त्री बनोगी? अच्छा 7 जन्म का वादा कर चुकी होंगी ना। अच्छा, और पति भले उससे पूछो वो चाह रहा कि नहीं अगले जन्म में आपको? ये 7 बात जन्म सुनो, ये चक्कर में ना पड़ना, ये सब कुछ नहीं होता है, सब ठीक है, बातें हैं पत्नी को खुश करने के लिए। चने के झाड़ में चढ़ाए रहते हैं पति लोग तुम्हें, 7 जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, कुछ नहीं है 7 बात। अगला जन्म कौन जानता है, कहां जाए पति कहां जाए पत्नी, चक्कर में ना पड़ो। क्यों मेरी माँ? लेकिन हमारी माँ कह रही हैं अगले जन्म भर स्त्री बनेंगे। हाँ, इस जन्म में पेट भर जाओ अपना, स्त्री विस्त्री ना बनना। सुनो, कबीरदास जी कह रहे हैं आप लोगों के लिए, चलती चक्की देख कर, आगे बोलो आप, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। कबीर जी रो रहे हैं, क्यों? बोले 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना, ये 2 पहिए हैं,
दो पाट के बीच में साबुत। ये दो पहिया कौन? एक जन्म एक मृत्यु के पहिए में सब पिस रहे। साबुत बचाना, हाँ साबुत ना रह जाओगे, पिस जाओगे। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। अब क्या करें? बोले मानव शरीर मिला है, इस शरीर को पाकर मेरी मां भगवान को पाकर के भगवान के धाम में चलो, काहे स्त्री बन के फिर नरक में पड़ती हो? हैं? कबीर जी कह रहे हैं सब पिसेंगे। तब कबीर जी रो रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो रहे हैं। कबीर जी के एक मुंह बोले बेटे ने कहा कमाल। कबीर जी का एक मुंह बोला बेटा था कमाल। कमाल ने कहा पिताजी चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे सो बाल न बाका। चक्की में कील होती है बीच में, खूंटा, उसमें कोई दाना गिर जाए तो चक्की कितनी भी चले परंतु वो दाना नहीं पिसता। वही जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। इसलिए मानव शरीर पाए हो तो अब बच लो। ये मैया कह रही हम फंसेंगे अगले जन्म में फिर से, फिर स्त्री बनेंगी। मैया हंस गई हो, अब सुलझना है। उलझ तो गई हो, अब क्या करना है? सुलझना है। ये मैया तुम भी तो कह रहे थे बनेंगी, अब उलझी तो है ही हो, अब क्या करोगी? उलझना तो उलझी तो हो ही हो चक्रव्यूह में, अब सुलझो। अब क्या करो? अब चलो भगवान की तरफ। बहुत भटक लिया हम लोग, जन्म से मृत्यु तक भटक रहे, करोड़ों योनि निकल गई हमारी, 84 लाख योनियां पार की आप लोगों ने तब मनुष्य का। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव चोला मिलता है। इस शरीर को पाकर भगवान को ना पाए तो क्या पाए? बेटा बेटी पद प्रतिष्ठा ये कोई वस्तु नहीं है। सुनो, 3 चीजें सब लोग पाते हैं। खाना आप खाते हो, चिड़िया खाती है, पशु पक्षी खाते हैं, हाँ या ना? आप सोते हो, चिड़िया पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली सब सोते हैं। खाने का सुख सबको मिलता है, सोने का सुख सबको मिलता है, और बच्चे पैदा करना सब जानते हैं। 3 काम कॉमन है, सब जान, पशु पक्षी और मनुष्य। क्यों? बच्चे केवल आप लोग ही पैदा करते हो, कुत्ता बिल्ली नहीं, वो भी जानते हैं। सांसारिक सुख पक्षी भी ले रहे हैं, पशु भी ले रहे हैं, और तुम भी ले रहे हो। खाने का सुख पक्षी भी ले रहे हैं, पशु भी, तुम भी। सोने का सुख सब ले रहे हैं। ये 3 सुख सबके लिए ईश्वर ने बनाए हैं, लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, पक्षी नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया। इस मनुष्य को पा करके क्या पाना है? ये अवसर है, यह एक मौका है। मानव शरीर मिल गया मतलब मौका मिल गया। क्या मौका? कुत्ते के शरीर से भगवान को ना पाया जाएगा। क्या कुत्ता दान पुण्य कर सकता है? क्या कुत्ता किसी के आंसू पहुंच सकता है? बोलो। लेकिन मनुष्य होकर किसी के आंखों के आंसू पहुंचे जा सकते हैं। शरीर से दान पुण्य किया जा सकता है, ईश्वर का ध्यान किया जा सकता है। कौन सी चिड़िया ईश्वर का ध्यान कर सकती है बताओ? कौन सा पशु ध्यान कर सकता है बताओ? कौन सा जीव कथा सुन सकता है बताओ? ये शरीर पाकर प्रभु को ना पाए तो फिर तुमसे भले तो वो कुत्ता बिल्ली है। शरीर पाके भी तुमने पाया क्या? इसलिए शरीर पाना मानव का तब सार्थक है जब भगवान को पा लिया जाए, भगवान को पहचान लिया जाए। सार्थक है जीवन किसका? मीराबाई का। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, भगवान के सिवा कोई नहीं। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा।
लेकिन आपको पूरी जिंदगी में इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि आपका कोई नहीं है। चलो बताओ, जो लोग आपके हैं उनके नाम बताओ। आपके जो लोग हैं उनके नाम बताओ। मैया, आपका कौन? तो अभी किसके लिए आना था आपको अगले जन्म में? झूठी मैया बयान बदल रही है मेरी माँ। हाँ? चलो बताओ। मानव शरीर की सार्थकता है हम मनुष्य बने हैं, अब ऐसा कर्म कर लें कि हमारा कल्याण हो जाए। मानव शरीर पाकर, वृंदावन धाम पाकर यदि हम 84 के चक्कर में फिर पड़ गए तो मतलब हमने अपने शरीर को, इस मानव शरीर से वह काम नहीं किए जो करने आए थे। हमारा प्रमोशन तो हुआ नहीं, डिमोशन और हो गया। हम मनुष्य से देवता बनते पर हम मनुष्य से जानवर बन गए। बोलो हाँ। मानव शरीर 84 लाख योनियों का अंतिम शरीर है, हाँ या ना? फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु किन्नर करुणा कर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग्य मानस दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़े भाग्य से मिला है मेरी माँ। ऐसी प्रार्थना करो प्रभु से कि प्रभु अब ये 84 का चक्कर मिट जाए और सदा सदा के लिए आप अपने चरणों में हमें स्थान दे दें, अपने धाम में रखें, जिसे कहते हैं मोक्ष। मानव शरीर पाके मोक्ष पाना सार्थक है। संसार में आए तो हमें ये ऐतराज नहीं है, हम ये नहीं कहते कि हमें अगला जन्म मत देना। हे प्रभु हमें अगला जन्म देना। तो हमारे संत कहते हैं कि प्रभु यदि हमारा अगला जन्म हो तो अगले जन्म में हे प्रभु या आपकी भक्ति मिले या आपके भक्तों की भक्ति मिले, भक्ति देकर भेजिएगा। आपके भक्त जिस घर में रहते हो, यदि मुझे नाली का कीड़ा भी बनना हो तो मैं नाली का कीड़ा बनूं। 84 लाख योनियों में एक योनि नाली का कीड़ा भी है। तो हे भगवान यदि मुझे नाली का कीड़ा भी बनाना, मेरे पापों के कारण यदि मुझे अगले जन्म में नाली का कीड़ा ही बनना बदा है, निश्चित है, तो मुझे ऐतराज नहीं, मुझे कीड़ा बनाना। पर उस घर की नाली का, जिस नाली से आपके स्नान का प्रभु, आपके स्नान का जल गुजरता हो, उस नाली का मुझे कीड़ा बना देना। जहां भगवान के स्नान का जल गुजरता हो उस नाली का मुझे कीड़ा बना देना। मैं कीड़ा बनने को तैयार हूं, परंतु प्रभु मुझे अपने से वंचित ना रखिएगा, अपने से दूर ना रखिएगा। हम डरते नहीं हैं अगले जन्म में योनि, हम 84 लाख योनियों में आने को तैयार हैं, पर डर इस बात का है कि कहीं इन योनियों में जाकर हम भगवान को भूल ना जाएं, क्योंकि सबसे बड़ा भय है ईश्वर को भूलना। और आज पल भर में आदमी भगवान को भूल जा रहा है। भगवान को याद रखें तो हम कुत्ते की योनि में जाने के लिए भी परेशान नहीं। हम उस घर का कुत्ता बने जिस घर में भगवान का भोग लगता हो, कीर्तन होता हो और वो प्रसादी रोटी उस कुत्ते को मिलती हो। वो प्रसाद पाने वाला कुत्ता भी श्रेष्ठ है। लेकिन हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो मेरे साथ एक बार, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का स्मरण रखिएगा, सदा भगवान को याद। मानव शरीर है ना, ईश्वर को याद करने के लिए मिला है, लेकिन हम उन्हें भूल गए, बाकी सब कुछ याद है। इस संसार में कौन है आपका नाम बताओ? बोलो मेरी माँ, आपके अपनों का नाम बताओ।
बोलो, क्या द्रौपदी के अपने काम आए? बैठे तो थे 5 पति। हाँ, तुम भी यदि किसी के भरोसे हो तो ये भरोसा गलत है। किसी बेटे के, किसी बेटी के, किसी पुरुष के, किसी स्त्री के, किसी नेता के, किसी व्यक्ति के भरोसे क्या रहना? अरे भरोसे रहना है तो जगत के पालनहार भगवान के भरोसे रहो। हम भगवान के भरोसे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, दूसरा कोई नहीं मेरा। मैं किस पे भरोसा करूं बताओ? आप करो भरोसा। भरोसा करके क्या पाओगे? द्रौपदी ने करके क्या पा लिया कि तुम पाओगे? बताओ मेरी माँ, किस पर भरोसा करें? बताओ मेरी माँ। भगवान भरत जी का मन मृग में लगा, मृग बनना पड़ा। राजा रघुगण को भरत जी ने अगली बार उपदेश किया, परम गति हुई दोनों की। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ। अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम लेकर के मुक्त हो गया। किसी को मुक्ति चाहिए तो केवल भगवान के नाम का भरोसा। अजामिल किसके मरते समय क्या बोला? अजामिल ने नारायण, उद्धार हुआ केवल नाम के बल पर। इसलिए काम करो, नाम जपो। इसके बाद भगवान वृत्तासुर का उद्धार इंद्र के हाथों हुआ। प्रहलाद जी नाम के एक भक्त थे। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी कहाँ नहीं है। क्या इस खंबे पर तेरा भगवान है? हाँ। जो प्रहार किया, भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यपु को मार गिराया। उसने वरदान मांगा, ना दिन के मरूं ना रात्रि को। कितना चतुर हो व्यक्ति, लेकिन मरना तो पड़ता है। मरना पड़ा। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ये वरदान दो। भगवान ने कृपा की। एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। तब भगवान हाथी की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। हरि का, हाथी का, ग्राह का, गज का उद्धार हुआ। समुद्र मंथन हुआ। धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी भगवान प्रकट भये। गौ माता भी प्रकट हुई। समुद्र मंथन से ही गाय निकली। राजा बलि के यहाँ वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने चले। राजा बलि ने कितने पग भूमि दान किया? 3 पग दान किया भूमि। तो आज तक राजा बलि को याद किया जाता है। पाताल नाप लिया 1 पग से, दूसरे पग से सत्यलोक, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया भगवान वामन ने। हाँ या ना? राजा बलि पर भगवान ने कृपा की। 3 पग भूमि सबको नाप लिया। अब राजा बलि से भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रखे? राजा बलि बोले मेरे मस्तक पर। राजा बलि पर भगवान प्रसन्न भये और राजा बलि पाताल के राजा बने। वामन भगवान ने उन्हें आगामी मरमंत्र में इंद्र बनाने की बात कह दी है। फिर भगवान मत्स्य बनकर आए और हयग्रीव नाम के दैत्य को मारे। सूर्य वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर मरीचि। इन्हीं के वंश में भगवान के यहाँ सगर हुए, फिर असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके भगवान की कृपा से खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, फिर दशरथ जी हुए। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण जी का वनवास हुआ। 14 वर्ष राम जी वनवास गए। सीता माँ को चुरा लिया रावण ने। राम जी ने रावण को मारकर सीता माँ को ले आए। कल हम आपको बताएंगे कि राम जी ने सीता माँ को वनवास क्यों भेजा था। जब सीता माँ गर्भवती थी
तो राम जी ने गर्भावस्था में अपनी पत्नी को वनवास भेजकर राम ने सही किया कि गलत किया? हाँ, क्या मजबूरी थी भगवान राम की कि पत्नी को गर्भावस्था में जंगल भेजना पड़ा? सीता मां को वनवास क्यों जाना पड़ा? लव कुश जहां प्रकट भय। ये राम जी ने राजा बाली को, सुग्रीव और बाली, राम ने बाली को छिप करके क्यों मारा? सामने से भी मार सकते थे। तो इन प्रसंगों को कल हम विस्तार से आपको सुनाएंगे। अब भगवान राम जी रावण को मारते हैं, सिया जी को लाते हैं और अयोध्या में भरत जी से मिलते हैं राम जी। राम राजा बन गए और सिया जी रानी बन गई। भगवान श्री राम का चरित्र अथाह है, बहुत विशाल है। अब भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर अत्रि, चंद्रमा, बुध, पूर्णवा, आयु, नहुष, ययाति, वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से हुआ। माता देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में भगवान आए तो देवकी के गर्भ से निकलकर भगवान रोहिणी मां के गर्भ में चले गए। उन्हीं का नाम हुआ संकर्षण, बलराम जी। गर्भ ट्रांसफर आज होने लग गया है, साइंस आज की टेक्नोलॉजी में। ये विज्ञान आज का नहीं है, उस जमाने में भी होता था। देवकी मां के गर्भ को रोहिणी मां के गर्भ में ट्रांसफर किया। ये विज्ञान आज का है। इसलिए बोलते हैं शास्त्रों को पढ़ोगे तो अपने साइंस को जान पाओगे, अपने वेदों के विज्ञान को जान पाओगे, मेडिकल साइंस को समझ पाओगे। तो भगवान बलदाऊ भैया का प्राकट्य हुआ रोहिणी मां के यहाँ। भगवान कब आते हैं? जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, पाप बढ़ता है।